एक समय था जब अन्न बहुत कम होता था। शायद आज की पीढ़ी को ये समझ में आए कि नहीं आए, उसने देखा ही नहीं कभी। लेकिन बुजुर्ग जानते हैं, समझते हैं, जिन्होंने कभी दृष्टि रखी होगी कृषि की तरफ, वो जानते हैं कि पहले अन्न कम उगता था क्योंकि साधन पर्याप्त नहीं थे, साधन कम थे। इसलिए एक एक फसल मिलती थी, कम अन्न था, पर उस कम अन्न में भी हम सब थोड़ा थोड़ा खाकर सोते थे, क्योंकि हमारे मन में बांटकर खाने की भावना थी, मिलकर खाने की भावना थी। आज फसलें बढ़ी, खेती बढ़ी, अन्न बढ़ा, सब कुछ बढ़ा है, साधन संसाधन भी बढ़े हैं। आज सब कुछ बढ़ने के बाद भी हम देखते हैं कि भूखों की भी तादाद बढ़ गई है, भूखमरी भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब और कारण स्पष्ट है कि आज हमारी जो दृष्टि में मिलकर बांटकर खाने की इच्छा थी, वो इच्छा धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये यथार्थ है। 2 रोटी होती थी तो हम 1 रोटी देने की भावना रखते थे। कोई बात नहीं, मैं 1 रोटी खाकर भी जी सकता हूं, पर तुझे नहीं मिला तो तेरे प्राण जा सकते हैं, ये भावना हमारी होती थी और हम देने की भावना रखते थे। लेकिन आज 2 मेरी हैं तो 2 और दूसरे की कैसे मिलेंगी, ये दृष्टि हमारी बनी है। इसलिए भूखमरी बढ़ी है, इसलिए फुटपाथों पर बच्चे भूख से तड़प तड़प करके मर जाया करते हैं। आज घर में कुत्ते और बिल्ली को पिलाने के लिए दूध है, लेकिन एक वो दुखी माँ है जिसकी छाती में दूध अपने बच्चे को पिलाने के लिए इसलिए नहीं है कि कई कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है। ये दृष्टि कौन रखेगा? हम समाज में रहते हैं तो दृष्टि रखने के लिए कोई स्वर्ग से उतरेगा? स्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक सो जाते हैं और माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। और एक तन पे सोने के तार बिछे, एक तन पे सूत का तार नहीं, और इसलिए बगावत करते हैं। ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। ये पीड़ा है भीतर की। आपकी दृष्टि शायद बन पाए, इसके लिए ये प्रयास है आज इस कथा को कहने का। चलते फिरते देखा करो कि आपके आसपास कोई भूखा तो नहीं रो रहा, कोई गरीब, कोई दुखी तो नहीं है। जिस समय आप अलमारी खोलो और आपको ये लगे, ये सोचने में 10 मिनट लग जाएं कि आज कौन सी साड़ी पहनूं, तो उस दिन आप ऐसा समझ लेना कि मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा है, और वो दृष्टि बना लेना और उसकी तरफ देख लेना कि एक महिला, एक स्त्री ऐसी भी है जो 6 महीने एक साड़ी में बिता दिया करती है अपने तन को ढकने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि आप 10 साड़ी में रोज 10 साड़ियां बदलो, परमात्मा आपको खूब दे, लेकिन साथ के साथ एक ऐसी दृष्टि भी बनाना कि उस 10 से 1 मैं निकाल करके उस गरीब मां तक भी पहुंचा सकूं जो एक एक साड़ी में 6-6 महीने सिल सिल करके निकाल दिया करती है। दृष्टि कौन बनाएगा? ये दृष्टि हमको बनानी है। पहले कपड़ा कम बनता था क्योंकि सूत काट के कपड़ा बनाया जाता था, फिर भी सभी कपड़े पहनते थे। आज एक फैक्ट्री में उतना कपड़ा बनता है कि पूरे भारत को ढका जा सके, लेकिन उसी फैक्ट्री के बेटी के, उस मालिक की बेटी के पास पूरे कपड़े तन ढकने को नहीं है। क्या बड़ा है? सब कुछ बड़ा, मकान बड़े, व्यवस्थाएं बढ़ी, सड़कें अच्छी बनी, सब कुछ बढ़ता चला गया, लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया छोटा होता चला गया, ये मनुष्य छोटा होता चला गया। और ये आज की कथा विशेषकर इस मनुष्य को बड़ा करने की है जिसके लिए ये सब कुछ व्यवस्थाएं हैं। इसको हम सब मिलकर, माना कि हमें आक्रांताओं ने बहुत लूटा है, 1000 लगभग वर्षों तक ये देश गुलाम रहा है, और इसमें भी कमी हमारी रही। कभी हूण आए, कभी शक आए, कभी डच आए, कभी मुगल आए, कभी तुगल आए, तमाम आक्रांता इस देश को खंडित करती रही। लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ, क्या आपको लगता है किसका था? ये देश लुटा, ये देश खोखला होता चला गया, ये देश टुकड़ों में बंटता चला गया,
विराट स्वरूप इस भारत माता का, ये टुकड़े टुकड़े में बट बट के खंडहर। इस देश में रामायण के अखंड पाठ होते रहते हैं और ये देश खंड खंड होता रहता है। कौन सी अखंडता के पाठ करा रहे हो आप, जब देश खंड खंड होता रहता है? कुछ ही लोगों ने, चंद मुट्ठी के लोग आए और हम पर शासन करते, इतने विराट शक्ति पर शासन कर लिया। मां भगवती की शक्ति जिनके पास थी उन पर शासन करके चले गए लोग। बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखना, लकड़ी के कटने का रास्ता न होता, लकड़ी के कटने का रास्ता न होता यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था न होता। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। किसी की हिम्मत नहीं थी जो इतनी सर्वशक्ति श्रेष्ठ इस धरा को कोई हाथ भी लगा सके, लेकिन अपने, जो अपने कहे जाते हैं, अपने ही। राम मंदिर अभी तक नहीं बन पाया, किसकी कमी है? गैर तो इतना आवाज भी नहीं करते, अपने जितना चीख चीख कर बबलाते रहते हैं। पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साहबुद्दीन कदम यहां ना धरता। सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायरता ना, तो गजनी का महमूद खजाना यहां के धन से भरता ना। ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदे प्रचारों ने और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। अपने ही गद्दार न होते तो इस भारत के टुकड़े भी हर बार न होते, और न आकर बसते विदेशी यहां, और हम न सीखते बुरी आदत, फिर लूट हत्या और बलात्कार न होते, फिर लूट हत्या और बलात्कार न होते। ये भारत योगियों का देश है, ये भारत तपस्वियों और त्यागियों का देश है। यहाँ बलात्कार का तो कोई स्थान नहीं है। यहाँ ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि और ऐसे चिंतन की तो गुंजाइश ही नहीं है। ये बुराइयां कहां से आई? ये उन बाहरी सभी पश्चिमी सभ्यताओं से, और हम अपनाते चले गए। और किसी ने बड़ी पीड़ा से, मुझे पीड़ा होती है जब समाज के ऐसे दृष्टिकोण को देखती हूँ, जब जिसमें खुद के पेट भरने की ही बात है और समाज में कहीं तक दृष्टि नहीं है, तो कष्ट होता है कि जब एक बार समझाया था नहीं समझे, बार बार हम लुटते पिटते मरते गुलाम होते रहे, बार बार वही स्थितियां बनती हैं। इसलिए मुझे जगाना और कहना पड़ता है। और किसी ने जगाते हुए कहा है, क्या गैरों की बात करें, क्या गैरों की कहें, किसको को से लोग चिल्लाते रहते हैं इसके बारे में उसके बारे में, लेकिन गैरों की क्या बात करें।